हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये हिस्ट्री का हमारा तीसरा वीडियो होगा और इसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो इट में भी वैदिक सिविलाइजेशन का 2 वीडियो हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताते हुए भी इसका 2 वीडियो बन पाएगा 30 मिनट का। तो ये पहला वीडियो है, तो आप देख सकते हो इसमें हम पढ़ेंगे कालखंड के बारे में और स्रोत के बारे में और साहित्यिक स्रोत और वैदिक साहित्य, इन 4 चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेंगे हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वैदिक साहित्य को। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है उसके बाद एक नया वैदिक सिविलाइजेशन होता है। उस सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्योंकि इसका जो भी हमें पता चलता है इसके बारे में, इस ये सभ्यता के बारे में, इस कालखंड के बारे में, तो मुझे वेदों से पता चलता है। तो वेदों से पता चलने से इसका नाम ही हो गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कालखंड के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं 1500 से 600 बीसी की क्या है। इसका जो समय है वो 1500 से 600 बीसी के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से लेके 1750 था। ओके, तो देखो इस 2 भाग में बांटते हैं। एक्चुअली हम वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पहले ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। तो ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 15 से 1000 तक ऋग वैदिक काल और 1000 से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, इसको अर्ली बोलेंगे। अर्ली मतलब पहले वाला, या पूर्व बोल सकते हैं, पूर्व ही बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, अर्ली, और दिस इज द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ओके। तो स्रोत की बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो हमारे बारे में पता चलता है ये कैसे पता चलता है। तो पता है, जो भी स्रोत है साहित्यिक स्रोत है और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं। साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, सारे चीज़ से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी रहते हैं, कुछ अभिलेख हैं और कुछ पीजीडब्ल्यू जो आप समझ सकते हैं, मृदभांड हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा बाद में करने वाले हैं, लेकिन पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति किस तरह से हुआ और यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था। तो एक्चुअली वैदिक की सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ वो आर्यों से हुआ। ठीक है, बोला कि जो वैदिक सभ्यता के मुख्य लोग रहने वाले थे वो थे आर्य। ठीक है, और वही बात करें निवास स्थान का, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो आर्य शब्द है, जो यहाँ पे आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो आर्य शब्द देख रहे हैं, जो वैदिक सभ्यता के रहने वाले आर्य कहलाए, वैदिक सभ्यता जितने भी लोग रहते थे वो लोग आर्य कहलाए। लेकिन ये आर्य क्या है, ये आर्य क्या प्रजाति है या नस्ल है। तो ये जो आर्य के बारे में सब लोग बोलते हैं कि ये आर्य एक तरह का कास्ट था, एक तरह का रीजन, कहने का मतलब एक तरह का रेस था, मतलब प्रजाति था, नस्ल था। तो ये सब दोनों चीज गलत है। आर्य एक्चुअली एक भाषा सूचक शब्द है। दिस इज, आप बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज था, मतलब सॉरी, मतलब एक बोलने का एक मतलब कि इसको आर्य बोल दिए, ऐसा कोई जाति या नस्ल नहीं था, एक बस भाषा सूचक शब्द था। किसी को हम बुलाने के लिए आर्य का इस्तेमाल करते थे। और आर्य किसको बोलते थे ये भी चीज समझ लेते हैं। जो श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान, कुलीन। जो महान लोग उस समय हुए, जो श्रेष्ठ लोग हुए, तो एक तरह से आर्य वर्ग हो गया। एक तरह से कहने का मतलब कि जो श्रेष्ठ लोग थे, महान लोग थे, सबका एक वर्ग बना और वो आर्य कहलाए। ठीक है, ऐसा नहीं आर्य एक जाति, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं जब ऋग्वेद में हम देखते हैं तो आर्यों का, आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। और ये आर्य शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया मैक्स मुलर के द्वारा 1853 में। मैक्स मुलर के द्वारा 1853 में। तो ये हमने आर्य के बारे में जाना, क्योंकि जब भी उत्पत्ति पढ़ेंगे तो हम आर्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्य निवासी थे वैदिक सभ्यता का। ओके, कंप्लीट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निवास स्थान के बारे में। तो निवास स्थान की बात करें तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार रहा। जैसे कि एल डी कल्ला साहब का कहना, एल डी कल्ला साहब का बोलना है कि कश्मीर व हिमालय से आए थे आर्य। आर्यों का जो रहना था वो कश्मीर और हिमालय से थे, और वो धीमे धीमे आगे बढ़े और पूरे वैदिक सभ्यता का रूप लिया और पूरे भारत में जहाँ जहाँ फैले, जहाँ जहाँ विस्तार था। लेकिन डॉक्टर अविनाश चंद्र का कहना है कि नहीं, ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। अब सप्त सैंधव प्रदेश किसको बोलते हैं, सिंधु नदी और की सहायक नदियां जो है वहां पर के एरिया को बोल दिया सप्त सैंधव प्रदेश। एक्चुअली सैप सैंधव प्रदेश में हरियाणा की बात करें, हरियाणा है, पंजाब है, थोड़ा सा दिल्ली का पार्ट हो गया, हम बात करेंगे ऊपर में जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब सारे सप्त सैंधव प्रदेश में आते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये डॉक्टर अविनाश चंद्र का कहना था। लेकिन यही बात करेंगे पंडित गंगानाथ झा का, तो वो बोलते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। तो सबका विचार अलग अलग है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो गंगा यमुना का जो दोआब था, गंगा यमुना नदियों के बीच में जो एरिया था,
वो हो गया ब्रह्मऋषि प्रदेश। यही बात हम करते हैं मैक्स मुलर साहब, जो कि सबसे सर्वाधिक मान, ये मैक्स मुलर जिन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया, इनका सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्य है कि जो आर्य आए थे मध्य एशिया से आए थे। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ये सबसे ज्यादा मान्य है। हम बात करेंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का, तो बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक की बात करेंगे, जो बर्फीला क्षेत्र है, तो उधर ध्रुवीय प्रदेश है, तो बोले आर्कटिक से आए थे, हमारा मतलब आर्य लोग। वही दयानंद सरस्वती का तो तिब्बत। तो ये तीनों को, नीचे वाला तीनों को ध्यान में रखें, क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया, आर्कटिक प्रदेश और तिब्बत, क्योंकि दोनों इंडिया के हैं, तो ये मतलब फेमस आदमी है। तो इनका पूछता है कि दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये आर्य लोग का निवास स्थान कहाँ था, तो बोल सकते हैं कि तिब्बत में। चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण, जितना मैं बोलता हूँ सारी चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ स्लाइड, ये सारे महत्वपूर्ण चीजों का स्लाइड बना रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में सवाल आए, आपको ज्यादा भटकना ना पड़े इधर उधर, और चीजों को ज्यादा नहीं करना पड़े। और हमारा ऐप बन गया है, तो हमारा ऐप 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, और मैं बता दूंगा, जब प्ले स्टोर से मिल जाएगा वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे, बहुत सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला आगे के समय में, एक आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, तो स्रोत की बात करते हैं। ओके, कि भाई ये जो आर्य लोग हैं, मैंने बताया कि जो वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, तो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से जानकारी मिलता है। तो पहला पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि साहित्यिक स्रोत है लंबा, तो इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या पुरातात्विक स्रोत थे? पुरातात्विक स्रोत में क्या वस्तु मिले, क्या अभिलेख मिले, ये सब आते हैं, सिक्के, ये सब सारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ओके, तो एक बोगज कोई अभिलेख है, जिसको मितनी अभिलेख बोलते हैं। कौन सा अभिलेख भैया? बोगज कोई अभिलेख या मितनी अभिलेख, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक अभिलेख है कसाइट अभिलेख, तो ध्यान में रखिएगा, बोगज कोई अभिलेख और एक हमारा क्या, कसाइट अभिलेख। ध्यान में देखिए, तो बोगज कोई अभिलेख जो है भाई, ये अभिलेख कहता है, ये 1400 बीसी का अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा हमारा कितना है वैदिक सभ्यता का डेट? 1500-600 बीसी। तो कहीं ना कहीं इस चीज में लाइज कर रहा है ये डेट। तो बोगज कोई अभिलेख में ये लिखा गया है कि हित्ती राजा सुबालिमा, एक जगह का नाम है हित्ती, वहां के राजा का नाम है सुबालिमा। ये चीज आपको नहीं याद रखना, लेकिन समझ लीजिए, हित्ती राजा सुबालिमा, और एक जगह है मितनी, इसलिए मितनी अभिलेख ही बोलता है, वहां के राजा मती उजा। सुबालिमा और मती उजा के बीच में कभी ना कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, तो इसके बीच में संधि होती है, और संधि में इन 4 देवताओं का कसम खिलाया था, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, और इन देवताओं का उल्लेख, और इन देवताओं का उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलता है। तो सोच लीजिए कि ये 1400 बीसी का है, और हमारा ऋग्वेद में भी ये चीज लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बोगज कोई अभिलेख है, ये भी एक तरह से स्रोत का काम कर रहे हैं, क्योंकि किस डेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि डेट यहाँ पे 1400 बीसी का। तो हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद का ये जो टाइमिंग है, और जो वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो 1400 से इस डेट के बीच में। तो इससे कहीं ना कहीं डेट देखने को मिल रहा है। वही कैसाइट अभिलेख है 1600 बीसी का। तो वही कैसाइट अभिलेख में थोड़ा पुराना है, लेकिन कसाइट अभिलेख में ये बोला गया है कि आर्यों की एक शाखा, इसमें सीधे सीधे लिख दिया कि एक आर्य का एक ब्रांच था। आर्य शाखा मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया बहुत सारे, आर्य लोगों का एक ब्रांच था जो भारत की ओर गया। कहाँ गया? भारत आई थी। तो कहीं ना कहीं आर्य के बारे में बात किया गया कसाइट अभिलेख में। तो ये 2 अभिलेख को ध्यान रखिए, कसाइट अभिलेख, ठीक है। इसमें कौन सा मतलब ये ध्यान रखिएगा, कसाइट अभिलेख ईरान का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईरान का। ओके, तो बोगज कोई अभिलेख एंड कसाइट अभिलेख क्लियर हो गया, पुरातात्विक स्रोत में थे। और भी बहुत सारे मिद्रभांड थे, तो मिद्रभांड उतना महत्वपूर्ण नहीं चीज है, ठीक है। इसमें भी बोगज कोई अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीजों को ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। आगे चलते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा चीजों को ध्यान समझिएगा भाई। साहित्यिक स्रोत, जितने भी साहित्यिक स्रोत मिले हैं वैदिक सभ्यता में, वो हैं वैदिक साहित्य, पहला बात, वैदिक लिटरेचर्स। और वैदिक लिटरेचर्स इस तरह के लिटरेचर हैं क्योंकि इन्हें बोला गया श्रुति साहित्य। अच्छा, श्रुति साहित्य क्यों बोला गया? अब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। मतलब इस समय के लोगों को लिखने का ज्ञान था, बट वो चीज पढ़ ना सके हम लोग। तो बताइए, अगर साहित्यिक, अगर बताइए वैदिक सभ्यता का ऐसा कोई लिपि मिला ही नहीं, वैदिक सभ्यता का ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं है, तो बताइए वैदिक
काल में अगर लिखा भी रहता तो हम लोग को नहीं पढ़ पाते, जैसे कि हम सिद्धार्थ का नहीं पढ़ पाते, तो कुछ जानकारी नहीं मिलता। तो बताइए, बोलिएगा अच्छा, ये साहित्यिक जो वैदिक साहित्य जो वेद इतने ऋग्वेद ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तो कहिएगा कि गलत है। हाँ, तो इसको बारे में समझाना चाहता हूँ कि जितने भी वैदिक साहित्य सब श्रुति साहित्य है। इसे बोला गया कि भाई श्रुति साहित्य है, ये अपौरुदेय है। श्रुति मतलब ये आज हम कोई चीज बोल रहे हैं, आज हमारे अगला जनरेशन कोई चीज सुना, उसको लिखने नहीं आता था तो सुनते गया, याद था, फिर अगले जनरेशन को बताया तो अगले जनरेशन को लिखने का ज्ञान आ गया तो उसने लिख दिया। तो वैदिक साहित्य जितने भी देख रहे हैं ना, ये इस समय नहीं लिखे गए हैं कि 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में लिखे, उसके बाद में लिखा गया था। और इससे लिखा, और जो लिखा गया, जो सारे कंटेंट डाले गए कहीं ना कहीं सुन सुन के पिछले वाला चीज को डाला गया। इसलिए वैदिक सभ्यता के उस समय के टाइम के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, लेकिन ये लिखा ऐसा नहीं कि वो लिखा गया था वैदिक समय के टाइम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसे नाम इसलिए है क्योंकि उस समय उसके बारे में जानकारी मिलता है, बस ये चीज हम लोग को इसमें ध्यान में रखना है। ओके, इसे आप और देखिए क्या बोला गया कि ये भगवान, ये हाथ आदमी के द्वारा नहीं लिखा गया, ये सारे भगवान के शब्द थे, ये सारे जो उस समय के जो भगवान थे, ईश्वर थे, उनके उनके शब्द थे, और वो वैदिक सभ्यता में संकलन किया गया, वैदिक साहित्य में, सॉरी वैदिक साहित्य में। तो श्रुति साहित्य था, अपौरुदेय था। तो देखिए, इन सारी चीजों को सुन सुन के एक संकलन कर दिए महर्षि कृष्ण देवप्यान, और ये दो नाम, मतलब इनका दो नाम है, महर्षि कृष्ण देवप्यान, महर्षि कृष्ण देवप्यान, ये भी देगा ऑप्शन समझ लीजिएगा, चाहे तो वेद व्यास, ये वेद व्यास या तो इसका नाम महर्षि कृष्ण देवप्यान, इन्होंने सारे बातों को सुन सुन के संकलन कर दिया और उसका नाम हो गया वेद, उसका नाम हो गया वेद। 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, अब बताइए, ये जो, ठीक है, अब ये भैया, अब देखिए वेदांग की संख्या कितनी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, वेदांग की संख्या, वेद के अंक 6 है, ठीक है, बाद में चर्चा कर लेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में जो 3 वेद हैं, इसका एक नाम दिया गया, ये देखिए अथर्ववेद को छोड़ के, अथर्ववेद लास्ट में, तो अथर्ववेद को छोड़ के 3 वेदों को एक नाम बोला था, वैद त्रयी, वैद त्रय, क्योंकि ये तीनों, ये जो शुरू के तीनों वेद हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, और इन सारे वेदों में कहीं ना कहीं ईश्वर का स्तुति है, ईश्वर को प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना के बारे में तीनों वेद में है, स्टार्टिंग है तीनों वेद में, और पूरा श्लोक उलोक है। लेकिन अथर्ववेद बहुत डिफरेंट है, ये मतलब नए जमाने का एक तरह समझ लीजिए, उस समय के लिए नए जमाने का। तो ये तीनों को वैद त्रय, तो बोलता है कि वैद त्रय में से कौन नहीं है, तो अथर्ववेद ऑप्शन रहेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि वैद त्रय में 3 है, ऋग, यजुर और साम, ऋग, यजुर और साम। क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, उसमें जो वेद, जो हमारा वेद था, जो ऋग्वेद, ये चारों वेद था, इसको समझने में कठिनाई होती, ये इनका लैंग्वेज सिंपल नहीं था, लोग नहीं समझ पाते, सारे लोग, सारे मतलब एक समाज के सारे वर्ग के पास इनका पहुंच नहीं था इस वेदों का, सब लोग नहीं समझ पाते थे, कुछ कुछ लोग समझ पाते थे, एक खास वर्ग के लोग। तो इसको समझने के लिए, सिंपल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई, किसकी रचना हुई, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण, आज का जो ब्राह्मण एक कोई कास्ट नहीं है, ब्राह्मण एक तरह से ग्रंथ, एक तरह से। तो वेदों को समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई। अरण्यक की बात करेंगे तो अरण्यक की भी सेम चीज है, अरण्यक भी उससे भी वेद को समझते हैं। तो अरण्यक क्या था कि अरण्यक, अरण्यक मतलब क्या था, जंगल। तो जो जंगल में लिखा गया उसे अरण्यक बोल दिया, क्योंकि वेद के ही बारे में लिखा गया, वेद से मेन मेन पॉइंट को उठा के अरण्यक में लिखा गया, और वो जंगल में लिखा गया, इसलिए इसका नाम ही हो गया अरण्यक। जिसमें दार्शनिक पक्ष है, केवल फिलोसफीज है, क्या फिलोसफी है, जितने भी दार्शनिक देख रहे हैं आज, वो दार्शनिक चीजें अरण्यक में है। उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद का मतलब है, उप मतलब होता है नजदीक, समीप, और निषद मतलब होता है बैठ जाना। तो गुरु के बगल में बैठ के जो कुछ हम ज्ञान लिया, उस चीजों को लिख दिए, उपनिषद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो गुरु ज्ञान दे रहा था, तो वेद से ही ज्ञान दे रहा था, तो सारे कहीं ना कहीं वेद को समझने के लिए ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद की रचना की गई। तो ये चीज समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिए अथर्ववेद जो लास्ट में है, तो 3 वेद तरह समझेंगे, इसमें याद करने लायक चीजें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ऋग्वेद की बात करेंगे, सबसे प्राचीन वेद, ये नो डाउट, ये तो आपको पता भी होगा, इसमें 10 मंडल है, क्योंकि 10 चैप्टर्स है इसमें। सूक्त की संख्या पूछेगा तो 1028 है, ये तो याद करना आपको, ऋचाएं 10, 462, कम से कम ऋग्वेद का तो याद कर लीजिए, ठीक है। अष्टक की संख्या कितनी, 8, तो अष्टक ऐसे भी 8 दिया था, अष्टक की संख्या 8 ही होगी ना, क्लियर। मंडल 10 है, और सूक्त 1028 है, ऋचाएं 10 है, 462 है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का अच्छे से। तो 10 मंडलों में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों को बारे में पढ़ेंगे, तो हम 10 मंडल का लिख दिए हैं। इसमें से मंडल 2 से लेके मंडल 7, ये ध्यान रखिए, मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक के मंडल को बोलते हैं प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल, क्योंकि सबसे पुराना मंडल इसको बोलते हैं। ये एक मंडल 8, 9, 10 ये बाद में जोड़ा गया। अब देखिए ये चीज क्या संकलन किया गया ना,
चीजों को धीमा धीमा पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी आया, उसको संकलन किया, तो संकलन करने में हो सकता है कोई पहले वाला चीज पहले भी आ गया और बाद वाला चीज नया वाला चीज बाद में आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यही बोला कि जो ये सब प्राचीनतम मंडल बना, ये सब चीज को पहले जोड़ दिया गया। तो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक के मंडल को हम प्राचीनतम मंडल कहते हैं या वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले संकलन किया गया। ये लिखा नहीं गया है वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास इसको संकलन किए, लेकिन कहीं अगर लिखा रह जाए बिना नन ऑफ दिस नहीं रहे, ऐसा रह जाए कि इनमें से कौन ने वेद की रचना की है, तो आप वेद व्यास मार सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो भाई तीसरा मंडल के पढ़ेंगे। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और इसमें गायत्री मंत्र की, मतलब गायत्री मंत्र के बारे में, ओम भूर्भुवः स्वः, तो गायत्री मंत्र का किसमें है? तीसरे मंडल में। 3 अक्षर का गायत्री या 3 अक्षर का तीसरे मंडल में विश्वामित्र। क्लियर, नथिंग, कुछ और कुछ नहीं है। और यही गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए है। सूर्य देवता, कौन सूर्य देवता का नाम क्या था भाई? सावित्री। उस समय सूर्य देवता का नाम क्या था? सावित्री। तो सूर्य देवता सावित्री के लिए गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो गायत्री मंत्र 3 और सावित्री भी 3 अक्षर का। क्लियर हो गया। चलिए, चौथे जो मंडल में कृषि की चर्चा, वामदेव ने इनका रचना किया और इसमें कृषि के बारे में सूक्त है, कृषि के बारे में श्लोक है, जो भी है, ठीक है। तो ये चौथे मंडल में। क्लियर। हम अब सीधे सीधे चलेंगे 7वें मंडल में। सारे मंडल महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं इन सबों को नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से क्यों, कुछ फायदा है नहीं। ओके, किसका क्या रचना किया, कौन रचना किया, रचना भी नहीं हमको पढ़ना, किसका रचना कौन किया, क्योंकि महत्वपूर्ण है ही नहीं आपके वनडे एग्जाम के लिए, तो हम क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। 7वें मंडल में भैया बोल रहा है कि जो वशिष्ठ ने लिखा, किसने लिखा? वशिष्ठ ने लिखा, और इसमें दशराग युग का वर्णन। दशराग युग क्या है? ये 10 राग युद्ध मतलब भैया सुदास, देखिए 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? तो सुदास एक आर्य राजा था जो त्रिशु वंश का था। सुदास था जो आर्य था और त्रिशु वंश का राजा था। कौन सा, कैसा था वो? था तो वो आर्य कैटेगरी में था, और वो सुदास उसका नाम था और त्रिशु वंश का था। इसका लड़ाई हो गया भैया गायों की लड़ाई। देखिए बहुत गाय को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक सभ्यता में जब हम पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन में बोलेंगे कि भाई गाय को धन माना जाता है, जितनी जिसके पास जितना गाय है वो उतना अमीर है। तो जानवरों के लिए ये गाय के लिए युद्ध हुआ था। 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा, 10 राजा। टोटल राजा का संख्या कितना हो गया भैया? 10 राजा। 5 आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे। इन 10 राजाओं एक तरफ और एक तरफ सुदास, और युद्ध होता है। नदी, कौन सा नदी किनारे? पुरुषनी नदी, जो कि अब का नाम रावी है, अब का नाम रावी है। पुरुषनी नदी के तट पे युद्ध होता है, दशराग युद्ध। तो दशराग युद्ध का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 7वें अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में? 7वें अनुच्छेद में। चीजों को समझिए, ठीक है। अब सीधे हम चलेंगे 9वें मंडल में, सोम देवता। 9वें मंडल में हमारा किस देवता को लेके? सोम देवता या सोम मंडल जिसको बोलते हैं, सोम देवता, सोम मंडल। तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, 7वां वशिष्ठ, 9वां सोमदेव देवता के लिए। वही 10वें मंडल की बात करेंगे तो देखो 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में जोड़ा गया 10वां मंडल, क्योंकि 10वां में है। और इसमें एक भाग है, उसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, जिसमें पुरुष सूक्त में क्या भैया? पुरुष सूक्त में किया गया वर्ण व्यवस्था की, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी व्यवस्था, इसकी बात की गई है पुरुष सूक्त में। और 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय समाज की बात की गई है पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। वही हम नदी सूक्त की बात करेंगे। नदी सूक्त की बात की, कितनी नदियों के बारे में चर्चा की गई 10वें मंडल में। विवाह सूक्त की बात की गई, देवी सूक्त की बात की गई, ये सारे सूक्त की बात की गई है 10वें मंडल में। विवाह, नदी, पुरुष और देवी, ये चीज क्लियर हो गया आपका। पुरुष देवी दोनों एक ही में है, नदी और विवाह, ये सब सारे 10वें मंडल में है। ये महत्वपूर्ण था, तो मैंने इस सारे मंडलों को मैंने एक बार अच्छा से आपको बता दिया। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब है हमारा यजुर्वेद। देखिए ऋग्वेद में इतना ही महत्वपूर्ण था, और भी चीजें मैं बताऊंगा आगे। अब जो यजुर्वेद आप देख रहे हैं, यजुर्वेद है ना, इसमें 40 अध्याय है और 1990 मंत्र है। इसमें 14 अध्याय है, उसमें 10 मंडल, इसमें 40 अध्याय है और 1990 मंत्र है। तो चीजों को ध्यान में रखिए, 40 अध्याय और 1990 मंत्र। देखिए यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। पहला बात, गद और पद वाला वेद यजुर्वेद, गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। और ये भैया गद वाला भाग को कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, और पद वाला भाग को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम से जानते हैं, वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता। तो गद और पद वाला वेद जैसे ही पूछे एग्जाम में तो बोलिएगा भैया यजुर्वेद, और उसमें शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कृष्ण वाला को गद और शुक्ल वाला को पद, क्लियर हो गया, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है?
जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड है, जिसका विरोध सब लोग करते थे, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, तो वैदिक कर्मकांड है, जो धर्म को कैसे मानना है, हिंदू धर्म में जो भी कर्मकांड के बारे में है कि किस तरह से चीजें, ठीक है। यागिक अनुष्ठान है, यज्ञ कैसे होगा, बलिदान, बलि उलि का सारा चीज, ये सब यजुर्वेद में चीजें ध्यान रखिए, यज्ञ के बारे में, बलिदान के बारे में, कर्मकांड के बारे में, ये सारे यजुर्वेद के अंदर में। अब एक चीज देखिए भाई, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, तो अधर्वयु, क्या बोलता है, अधर्वयु, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ऊपर में रहा है, यहाँ पे ऊ है, तो इसको याद कर सकते हैं इसे अधर्वयु। तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को बोला गया अर्धवयु, और वही ऋग्वेद को पढ़ने वाला को बोला गया होत्री। क्या बोला गया भैया, होत्री। तो देखिए ऋग्वेद में री है, तो यहाँ भी त्री है। ये सब चीजें शॉर्टकट है याद करने का, ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्वयु, और ऋग्वेद को पढ़ने वाला को होत्री। सामवेद, सामवेद में मंत्र 1549 अध्याय के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही पूछता, लेकिन मंत्र देखिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी चीजों को हम देख लिए एक बार कि अगर आ जाए गलती से भी मतलब तो हम चीजों को कर पाए सही। देखो सामवेद में टोटली चीजें हैं भाई, गायन के बारे में, गायन है, संगीत है। तो सारे गामा कंफर्म है कि सारे गामा लिया गया है सामवेद से कंप्लीट। तो इसे भारतीय संगीत का जनक ही बोलते हैं। इसको गद पद वाला वेद, इसको भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, क्लियर। इसके पढ़ने वालों को बोलते हैं उद्गाता, इसके पढ़ने वालों को बोलते क्या बोलते हैं, उद्गाता। कोई दिक्कत, नो डाउट, खत्म हो गया सामवेद, खत्म, सामवेद से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो सबसे लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद। पहला बात ये तीनों था, ऋग, यजुर और सामी, वेद त्रयी था, लेकिन अथर्ववेद अलग वेद है। ये वेद को लिखने वाला का नाम अथर्वा ऋषि और अंगिरस। अथर्वा ऋषि लिखा तो अथर्ववेद नाम धरा गया, और अंगिरस दो आदमी मिल के लिखे अथर्ववेद को। और अथर्ववेद में जादू टोना, प्रायश्चित, ये सब चीजें, पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, जादू टोना का वशीकरण, एक एक चीज, फालतू चीजें, जो चीजें लोगों को अच्छा पसंद है, आजकल के लोगों को जो पसंद है वो चीजें, इसलिए इसे लोकप्रिय वेद बोला गया। कौन सा वेद बोला गया भैया, लोकप्रिय वेद। क्योंकि ये सारे वेद को समझने में दिक्कत होता था, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता था, लेकिन ये वेद को सब लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग को मजा आ रहा था, इसलिए लोकप्रिय वेद बोला जाता है अथर्ववेद को। सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद, सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद, क्योंकि जादू टोना प्रायश्चित था। इसे पढ़ने वालों को ब्रह्मा बोल दिए, इसको पढ़ने वालों क्या बोल रहे हैं भैया, ब्रह्मा। क्या बोल दिए, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। इसे पढ़ने वालों क्या बोल दिए, ब्रह्मा। तो सारे पढ़ने वालों का नाम याद रखिए, किसमें क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा तो आपका अच्छा रहेगा। अब देखिए अरण्यक की बात करेंगे, तो अरण्यक जो जंगल में लिखा गया वेदों को समझने के लिए। तो अब देखिए ब्राह्मण को मैंने छोड़ा, ब्राह्मण छोटा टॉपिक है, मैं बता दूं कौन कौन से किस किसका ब्राह्मण है, ठीक है। देखिए अरण्यक जो है, तो जो अरण्यक है, जो अभी टोटली बहुत सारे अरण्यक, लेकिन अभी जो मुख्यतः 7 अरण्यक के बारे में देखते हैं। 7 अरण्यक अभी प्रेजेंट रूप में है अवेलेबल, बाकी सारे मतलब कहने का मतलब बर्बाद हो गए, वेस्ट हो गए, मतलब उसका उतना साक्ष्य नहीं प्राप्त है, लेकिन 7 अरण्यक मेजर है। इतरे, तैतरीय, मादनीन, संख्यान, मैत्रीन, तलवाकार और बृहद। तो इस सारे का बस केवल नाम दिमाग में रखिए, तैतरीय का, एतरे का, मैत्रीय का और बृहद अरण्यक का, ये सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये इतने अरण्यक में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अरण्यक जो जंगल में लिखा गया, बात खत्म। उपनिषद तो आपको मैंने बता दिया, जो समीप बैठ के, गुरु के समीप बैठ के मैंने लिखा, वो उपनिषद कहला गया। और इसमें भारतीय दर्शन का स्रोत या भारतीय दर्शन का पिता ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें दर्शन के बारे में बात किया, फिलोसफी के बारे में बात किया गया। तो भारतीय दर्शन का स्रोत कौन है, उपनिषद। कौन है, उपनिषद। अब एक मुक्तिका उपनिषद है, उसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं उसमें उल्लेख है कि वेद की संख्या, उपनिषद की संख्या 108 है। तो उपनिषदों की संख्या टोटली कितनी है, 108। किसमें चर्चा किया गया, तो मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद। अब एक सवाल आता है, क्या उपनिषद से कौन सा सवाल आता है, अब 108 से 108 पढ़ेंगे नहीं, सवाल आता है भैया कि गद और पद वाला उपनिषद कौन है। देखिए गद और पद वाला वेद बोल दे तो हम जान सकते हैं कि यजुर्वेद, लेकिन गद और पद वाला बोल दे उपनिषद, तो प्रश्न और केन, दो उपनिषद का नाम, एक का नाम है प्रश्न उपनिषद, एक का नाम है केन उपनिषद। ये दोनों उपनिषद गद और पद दोनों में लिखे गए हैं, दोनों में लिखे हैं, क्लियर। तो एक कठोर उपनिषद है, उसमें यम और नचिकेता के बारे में संवाद है। यम और नचिकेता जो बात करते हैं उसका कलेक्शन है कठोर उपनिषद में, कठोर उपनिषद, क्लियर। एक मुंडक उपनिषद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सत्यमेव जयते, जो वाक्य हम देख रहे हैं ना सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद का ही पार्ट है, मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है। सब चीजें हम इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखिए विस्तार पढ़ेंगे कि भाई ये वैदिक सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। हमने टोटली एक तरह से हमने पूरे मतलब जो भी वैदिक साहित्य था उसको सब खत्म कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट उसमें बचा, उस चीज को हम आगे कर लेंगे कवर, लेकिन इसमें पूरा सब खत्म हो चुका है, ठीक है। देखो भाई ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में देखते हैं ना कि इस पार्ट में पूरा फैला हुआ था ये ऋग्वैदिक यहाँ तक,
ज्यादा नहीं। अब उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि लोहा का खोज होता है, लोहा खोज में कुल्हाड़ी बनता है, कुल्हाड़ी से जंगलों की कटाई होती है और भरपूर कटाई होती होती ये एरिया इधर तक फैल जाता है। कहने तो गंगा यमुना दुआब में फैल जाता है, इधर हिमाचल विंध्याचल जो है विंध्याचल एरिया तक फैल जाता है। ठीक है, तो इतना एरिया में शुरू में ही तक सीमित था। शुरू में देखिए, शुरू में क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, इस एरिया तक सीमित था, जिसको सब सेंधा बोलते थे, और ब्रह्मपुत्र प्रदेश इस एरिया को। ठीक है, तो चीजों को बस ध्यान में रखना है, ये नहीं याद रखना कि भैया पाकिस्तान था अफगानिस्तान, बस ये आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि शुरुआत में ऊपर वाले पार्ट में पूरा ये वैदिक सभ्यता विराजमान था, और जब हम धीमा धीमा जो उत्तर वैदिक काल में कुछ डेवलपमेंट हुआ, लोहा का खोज हुआ, राजाएं जो इस समय के राजा थे इन्होंने क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया। मैं बताऊंगा कि भाई एक वैदिक काल में राजा का क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस पशु पशु से मतलब था, लेकिन बाद वाला राजाओं को क्षेत्र से मतलब होने लगा। तो आगे चल के जीतते हैं क्षेत्र को, और फिर ये पूरा फैला देते हैं गंगा यमुना दोआब तक और दक्षिण विंध्याचल हिमाचल तक, दक्षिण विंध्याचल तक और गंगा यमुना दोआब तक के पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और ये सब एरिया तो होगा ही उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ये तो पहले से है ना, तो ये पूरे एरिया को फैला था। ये विस्तार में ही पढ़ना था, चीजों को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में। चाहेंगे वैदिक सभ्यता तो 10 घंटा वैदिक सभ्यता को ही पढ़ेंगे, लेकिन वो उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने से कोई फायदा है नहीं आपके बिहार एसआई के लिए और भी वनडे एग्जाम के लिए। चाहे बीपीएससी प्री के लिए भी उतना ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए पढ़ेंगे तो चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब नदियां, जो वैदिक सभ्यता में कौन कौन से नदियों का उल्लेख है, और ये चीजें महत्वपूर्ण है कि नदियों का पुराना नाम क्या था, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिकों को बताऊंगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। भाई वैदिक सभ्यता में बात करेंगे तो पूरे वैदिक सभ्यता में, पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में सब कुछ आ गया, उपनिषद, अरण्यक, हमारे वेद हो गए, चारों वेद, सब कुछ जितना भी सब कुछ आ गया। और इस पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है, ध्यान रखिए। और केवल ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख है, सोच लीजिए, केवल ऋग्वेद में ही 25 नदी का उल्लेख है, बाकी 6 नदी का उल्लेख ये पूरे सब में हो, तीनों, और तीनों वेद हो गए, और जो वेदांग हो गए, सब उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गए, सब में ब्राह्मण होंगे सब में। लेकिन ये पूरे वैदिक साहित्य की बात करें तो 31 नदी, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदी, और वो भी ऋग्वेद में 10वां मंडल है ना, जिसमें नदी सूक्त के बारे में बताया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, देवी सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, जिसमें नदी सूक्त में 21 नदी का। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदी का उल्लेख है, बाकी के 9 मंडल में मात्र 4 नदी का उल्लेख है। चीजें क्लियर हो गया, बस इतना ही धरना था। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद करना नहीं है, लेकिन चीजों को बस माइंड में रखिए। ठीक है, माइंड में रखिए, और कोई भी महत्वपूर्ण नहीं। भाई देखो, झेलम नदी को बोलते थे बिरस्ता नदी, झेलम नदी को जैसे बोलते हैं बिरस्ता का युद्ध, किसी बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में, तो बितस्ता नदी को बोलते हैं झेलम नदी, पहला पुराना नाम है। ब्यास का नाम बिपाशा, ब्यास का नाम बिपाशा, रावी का पुरुषनी, रावी का पुरुषनी, सतुदुरी का सतलज, सतलज का सतुदुरी, सतलज का सतुर्ती, गोमल का गोमती, गोमल का गोमती, सरस्वती नदीतुमा त्रिवृद्धि। सरस्वती नदी का एक नाम था, नदियों में उत्तम नदीतुमा, नदियों में सबसे जो उत्तम हो नदीतुमा हो, क्योंकि पवित्र नदी थी। ठीक है, और तीव्र वृद्धि वाली करने वाली नदी, इसका सबका नाम था सरस्वती नदी का। इसलिए सरस्वती नदी को आज के प्रेजेंट में घगर बोलते हैं, घगर नदी, वो सरस्वती नदी पहले का नाम था, तो अब तो घगर बोलते हैं। ठीक है, तो सरस्वती नदी, नदीतुमा और तीव्र विधि वाली नदी किसको बोलते हैं, घगर को। वही चिनाब को अस्किनी, चिनाब नदी क्या बोलते हैं भैया, अस्किनी, क्या बोलते थे, अस्किनी। क्लियर हो गया होगा इस सारा नदियों का। आप लोग एक बार चीजों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ठीक है, तब अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो आपके लिए एक प्रश्न भी है कि मुझे बताइएगा कि जो हमारा काबुल नदी को, जो काबुल नदी को कौन से नाम से जाना जाता था, काबुल नदी को और गंडक नदी को, काबुल नदी को और गंडक नदी को कौन से नाम से पहले जाना जाता था, प्राचीन नाम क्या है, ये चीज आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में करके आप लोग सजेशन में दिया करिए कि वीडियो जो बन रहा हूँ ये इसमें क्या और सुधार लाना चाहिए, क्या इसमें मतलब मैं अपना फेस दिखाऊं, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाऊं, तब अच्छा रहेगा, या ऐसे ही सही चलेगा, या मैं लिख लिख के बताऊं। तो आप जैसा बोलिएगा उस तरह से मैं करूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि समय बचता है आप लोग को, और ज़्यादा चीज़ें आपके पास आ पाती है। अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें थी, तो कमेंट में करिएगा। और एक गंगा नदी का उल्लेख एक बार, गंगा नदी का मात्र एक बार उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ। गंगा का एक बार, यमुना 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा नदी एक बार, और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है हमारे इस वैदिक सभ्यता में, इस वैदिक सभ्यता में। ओके, वैदिक सभ्यता नहीं, सॉरी, मतलब ऋग्वेद में। ओके, अब देखिए पश्चिमी हिमालय को एक नाम देखिए, कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या नाम जाना था। ठीक है, जो जो बहुत महत्वपूर्ण है तभी हम पढ़ रहे हैं चीजों को।
तो पश्चिमी हिमालय को दिम्बवत बोलते थे, दिम्बवत बोलते थे। और दिम्बवत में एक पर्वत था, उसका नाम था मंजूवत, और मंजूवत पर्वत से निकलता था सोमरस, जो कि एक मदिरा था, और सोमरस को पीते थे इंद्र, इसलिए इंद्र को बोला गया सोमापा, इंद्र को बोला गया सोमापा। वही मरुस्थल बोलता है कि जो वैदिक सभ्यता के लोगों को मरुस्थल का ज्ञान था, हाँ था, और उनको बोलते थे उन लोग धनव, धनव बोलते थे, क्या बोलते थे, धनव। वही समुद्र को इन लोग बोलते थे पराबत। तो इस टर्म एक मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें मैं चीजों को बता दूंगा कि कौन जो वैदिक सभ्यता के टाइम में क्या क्या चीजों को क्या क्या बोला था, क्या क्या नाम था। तो उन चीजों को एक बार टर्म है, टर्म को देख लेंगे, ठीक है। चीजों को पीडीएफ में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, चीजों को आपको परेशान होना नहीं है, ओके। तो मरुस्थल, समुद्र, पराबत और सुमापा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया आपको, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, और भी जो भी चीजें, मतलब अगले जो हमारा 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम चाहेंगे कि पूरा वैदिक सभ्यता खत्म हो जाए, फिर हम चलेंगे महाजनपद, बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये चीजें सारी चीजें क्लियर करके एंशिएंट हिस्ट्री को, और एंशिएंट हिस्ट्री का 6 से 7 8 वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा सीधे मिडावल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझा करिए। आपके जो आने वाले दौर का एग्जाम है, जो भी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मास्टर वीडियो समझ ली एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करें, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन सारे चीज़ों का पीडीएफ उस ऐप पे अवेलेबल होगा, इसलिए पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान मत होइए, सारे चीज़ ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जो भी चैप्टर पढ़िएगा उससे संबंधित एमसीक्यू करिएगा, तो कितना मजा आएगा तैयारी करने में। तो एक साथ बीपीएससी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए तो आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं, ठीक है। चीज़ों को समझा करिए सही से। चलिए, धन्यवाद।